Hey everyone, welcome back. This is Pooja and you are watching Novels for Novels. The गिवर लोइस लॉरी का फेमस नॉवल जो 1993 में पब्लिश्ड हुआ था और 1994 में ही इसे न्यू बेरी मेडल अवार्ड मिला था। इतना फेमस ये उनका नॉवल है। इसमें 123 पेजेस हैं और जो इसका जोनरे है वो साइंस फिक्शन, चिल्ड्रन लिटरेचर और डिस्टोपियन फिक्शन, यंग एडल्ट फिक्शन है। तो इसकी जो स्टार्टिंग होती है वो होती है जोनस से। और जो जोनस हैं ये एक 12 ईयर ओल्ड बॉय हैं। तो ये एक ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी से लेके एक एडल्ट तक को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई है, एक वर्क असाइन किया गया है। उन्हें वही रोल असाइन किया, जो रोल असाइन किया गया उन्हें वही से रोल के अकॉर्डिंग काम करना है। तो जब एक एनुअल सेरेमनी होती है, अब ये 12 ईयर ओल्ड हो चुके हैं, तो एनुअल सेरेमनी होती है और वहाँ पे जितनी इनके एज के बच्चे हैं उनके बर्थ के अकॉर्डिंग हर किसी को वर्क असाइन किया गया है, असाइन किया जाएगा। तो ये बहुत ही नर्वस होते हैं जानकर। तो अपने मदर फादर से पूछते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनसे बोलते हैं कि मैं बहुत नर्वस हूँ। तो जो इनके फादर हैं ये एक नेचुरल हैं। तो जो नेचुरल हैं ये जो छोटे बच्चों के जीन्स में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जेनेटिक कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो ये उन बच्चों की टेक केयर करते हैं। तो ये वहाँ पर हैं इनके फादर। जो इनकी मदर हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में हैं। तो ये अपने मदर फादर से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, जो जिसको जो रोल प्रोवाइड हुआ है वो ठीक है, ऐसी चीज़ें चलती हैं और ये सब ठीक है, हर किसी के लिए उसके अकॉर्डिंग जो उनको वर्क मिला वो सब ठीक है। तो जब एनुअल फंक्शन स्टार्ट होता है, हर किसी बच्चे को इनकी क्लासमेट के, जितने इनकी क्लासमेट्स होते हैं उनके बर्थ के अकॉर्डिंग उनको वर्क दिया जाता है। तो जब इनकी टर्न आती है ना, तो जो वहाँ के चीफ होते हैं उस फंक्शन के, तो वो कहते हैं इनको कोई नॉर्मल वर्क नहीं मिलेगा, इन्हें बहुत ही जो वर्क है वो इनका यूनिक वर्क होगा। तो इन्हें पता चलता है जो इनका वर्क है वो है रिसीवर ऑफ मेमोरी। ये एक बहुत ही हाई पोजीशन, हाई मेंटेनेंस, हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क है। तो और जो इसकी ट्रेनिंग है वो बहुत ही टफ है। इसमें इतने ऐसे रूल्स होते हैं ना कि ये अपनी क्लासमेट से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते, उनके साथ खेल नहीं पाते, अपने फ्रेंड्स के साथ खेल नहीं पाते, उनके साथ बात नहीं कर पाते, उनके साथ बैठ नहीं पाते। और जो इनकी ट्रेनिंग होती है बहुत ही सिक्रेटिव होती है, किसी को नहीं बताना इनकी ट्रेनिंग के बारे में, किसी को नहीं बताना इनके रोल के बारे में। तो ऐसे धीरे धीरे ये अपने क्लासमेट से, अपने फ्रेंड्स से ये दूर होते चले जाते हैं। तो जब ट्रेनिंग स्टार्ट होती है वहाँ इन्हें पता चलता है कि जो इनका वर्क है, जो इनका रोल है वो कितना यूनिक है। इस वर्क की कितनी यूनिकनेस इन्हें पता चलती है इस वर्क की, क्योंकि जितने भी लोग होते हैं ना वहाँ के, नॉर्मल जो पीपल, जो नॉर्मल लोग होते हैं, किसी को भी अपने पास्ट के बारे में कोई मेमोरी नहीं पता होती, किसी को कुछ पता नहीं होता है, उनकी कोई मेमोरी नहीं होती, उनकी कोई वॉर की, कोई दुख की, कोई हैप्पीनेस की कोई मेमोरी नहीं होती उनके पास। तो जो जितनी भी मेमोरी होती है ना पूरे हिस्ट्री की, उस कम्युनिटी की, वहाँ के लोगों की जितनी भी मेमोरी होती है हिस्ट्री की, वो सिर्फ इस जो रिसीवर होता है उसको पता होती है, उसको वो बर्डन लेना होता है उस मेमोरी का ना। तो तब इन्हें पता चलता है इनके वर्क की यूनिकनेस के बारे में। तो जो इन्हें ट्रेनिंग देते हैं, जो इनसे पहले जो रिसीवर थे मेमोरी के, तो वो इन्हें कहते हैं कि वो इन्हें गिवर कहें, जोनस जो है वो उन्हें गिवर कहें। तो जब स्टार्टिंग होती है वहाँ पे इन्हें पता चलता है, लोगों के बारे में धीरे धीरे पता चलता है। तो जो ये रिसीवर होते हैं मेमोरी के, ये कोई भी बुक एक्सेस कर सकते हैं और स्कूल बुक के अलावा कोई सी बुक एक्सेस कर सकते हैं, कोई भी रूल बुक, हर हाउस होल्ड की एक रूल बुक होती है अलग से, तो किसी भी हाउस होल्ड की कोई भी रूल बुक एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे इन्हें परमिशन होती है। और जो उस कम्युनिटी के मेन ऑफिशियल होते हैं, जो मेन लोग होते हैं, सब उन्हें ये परमिशन होती है और उनके अलावा सब इन्हें परमिशन होती है अब जोनस को। क्योंकि जो जोनस होते हैं वो जो रिसीवर हैं मेमोरी के, जो रिसीवर हैं, रिसीवर ऑफ मेमोरी हैं, जो वो एडवाइस करेंगे, जो चीफ होते हैं उस कम्युनिटी के, जो चीफ हैं उनको एडवाइस करेंगे। इसलिए इनको ये परमिशन होती है कि किसी भी रूल बुक को, किसी भी बुक को, अपार्ट फ्रॉम स्कूल बुक, किसी भी बुक को, मतलब स्कूल बुक को भी और किसी और बुक को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो जब इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है तो सबसे शुरू में इन्हें जो दिखाई देता है वो इन्हें होता है स्नो का दिखाई देता है, स्नो का पता चलता है, हिल्स का पता चलता है और स्लाइड का पता चलता है। और ये बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं, इन्हें याद होता है। तो कहते हैं कि मैंने तो कभी देखा ही नहीं, कभी स्नो नहीं देखी, कभी हिल नहीं देखी, कभी स्लाइड नहीं देखी, तो मुझे कैसे याद, मुझे कैसे पता।
तो इस ट्रेनिंग में इन्हें फिर ये पता चलता है। उसके बाद जब जैसे जैसे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, फिर इन्हें जो गिवर है वो इन्हें रेनबो दिखाते हैं, रेनबो बताते हैं, रेनबो के बारे में, हर कलर के बारे में बताते हैं, जो कि इन्होंने खुद कभी लाइफ में नहीं देखे होते हैं। तो वो होता है। उसके बाद ये इनकी ऐसे धीरे धीरे ट्रेनिंग आगे बढ़ती है। उसमें अब जो थोड़ी सैडनेस वाली जो मेमोरी होती है, सैडनेस, वॉर और हंगरनेस की जो सैड मेमोरी हैं, जो डार्क मेमोरी हैं, अब इनके बारे में इनको पता चलता है। तो इनको जब पता चलता है कि इनसे पहले एक और रिसीवर थी, एक और ट्रेनी थी, और उनका नाम रोज़मेरी था, लेकिन उनके साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई, इन्हें पता चलता है कि वो थी, लेकिन कहाँ गई, क्या हुआ, ये कोई उनको नहीं पता चलता। तो ये जब गिवर से पूछते हैं वो भी नहीं बताते, अपने पेरेंट्स से पूछते हैं तो वो भी इन्हें नहीं बताते। तो जैसे जैसे जब ट्रेनिंग आगे बढ़ती है तो इन्हें अब जो डार्क मेमोरी होती है वो इन्हें अब धीरे धीरे दिखनी शुरू होती है, धीरे धीरे डार्क मेमोरी के बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। तो जो ये जो जॉनस हैं, ये जो इनके फादर हैं, जॉनस के जो फादर हैं, ये जो जो इस ये क्लिनिक में रहते हैं, नेचुरिंग क्लिनिक में, वहाँ पे एक बेबी होता है, और वो बेबी बहुत यूनिक होता है, लेकिन वो ना ज़्यादा उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, ज़्यादा वो ग्रो नहीं कर पाता, लेकिन उनको परमिशन मिल जाती है कि वो इस बच्चे को अपने घर में लेके आ सकें। तो वो इस बच्चे को अपने घर में लेके आते हैं, उसका नाम गैब्रियल रख देते हैं। तो जब जॉनस उससे मिलते हैं, बेबी से, तो उसकी ब्लू आइज़ होती हैं, जब उसको देखते हैं तो उसकी जो आइज़ होती हैं, सॉरी ब्लू आइज़ नहीं होती, पेल आइज़ होती हैं उसकी भी, सेम आइज़ जॉनस की हैं, सेम आइज़ गिवर की हैं। तो ये देख के ना जॉनस को उनसे बहुत अटैचमेंट हो जाती है, उस बच्चे से ना, उस बेबी से, और इन्हें पता चलता है कि वो जो बेबी है वो भी रिसीवर ऑफ मेमोरी वाला, जो उसकी जो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसका वर्क है, वो इसको मिलेगा। तो इसके वजह से ना वो बहुत ही उससे अटैच हो जाते हैं, बेबी से। तो जब ये गिवर से पूछते हैं रोज़मेरी के बारे में, वो नहीं बताते। तो वो फिर इनको बताते हैं कि जो ये मेमोरी वाला जो काम है ये बहुत ही गलत है। वो उनको एक हिडन कैमरे के थ्रू दिखाते हैं कि जो उनके फादर है ना, वो कैसे उस नेचुरिंग क्लिनिक में ना ट्विंस बेबी होते हैं, और कैसे वो इन्हें एक जो ट्रैश शूट होता है ना, ट्रैश शूट जो होता है, उसमें कैसे वो उन बच्चों को घेर देते हैं। तो वहाँ इन्हें पता चलता है कि जो लोग रूल ब्रेक करते हैं, जो एल्डरली पीपल होते हैं, जो बहुत बूढ़े लोग होते हैं, जो काम नहीं कर पाते, जो बीमार लोग हो जाते हैं, और जो ऐसे ट्विंस बेबी होते हैं, उस सोसाइटी में ना, उस कम्युनिटी में ट्विंस बेबी अलाउ नहीं होते। तो कैसे उन्हें कहीं और भेज दिया जाता है। तो उन्हें पता चलता है कि रोज़मेरी को भी कहीं और भेज दिया है। तो वो ये सोचते हैं, वो जो जोनस है वो सोचते हैं कि कोई और जगह है, वहाँ पे उन सबको भेज दिया गया है, वो बहुत ही अच्छी जगह है। तो तब जो गिवर होते हैं वो इन्हें सच्चाई बताते हैं। तब वहाँ पे इनके फादर के बारे में बताते हैं कि इनके फादर ने ऐसे ऐसा उन ट्विंस बेबी के साथ किया, हिडन कैमरा के थ्रू इन्हें दिखाते हैं। तो जो जोनस होते हैं बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं, और वो अपने घर जाने के लिए मना कर देते हैं, कि जो उनके फादर हैं वो एक किलर है, तो वो घर जाने के लिए भी मना कर देते हैं। वहाँ पे उन्हें जो गिवन है वो रोज़मेरी के बारे में बताते हैं कि वो जो थी वो उनकी डॉटर थी, और जैसे जैसे डार्कर मेमोरी आई तो वो ये सहन नहीं वो ना उसको बेयर नहीं कर पाई डार्कर मेमोरी को, और उन्होंने पॉइजन खा के सुसाइड कर ली। तो कहते हैं कि ना ये जो मेमोरी वाला जो काम है ना, ये हमें बंद कर देना चाहिए, हमें लोगों को उनकी मेमोरी वापस दे देनी चाहिए, ताकि पता चले कि जो वो लोग कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। अभी तो लोगों को पता ही नहीं कि वो अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो वो कन्विंस कर लेते हैं जोनस को कि वो सबकी मेमोरी उन्हें वापस दे दे, और वो कहते हैं कि जब तुम सबकी मेमोरी उन्हें वापस दे दोगे तो मैं तो यहीं रहूँगा, ताकि लोगों को उनकी मेमोरी के साथ जीना, कैसे वो जी सकें, अपनी मेमोरी के साथ कैसे वो जी सकें, ये मैं सिखाऊंगा। तो मैं यहीं रहूँगा जब तक कि मेरी डेथ नहीं होती, तब तक मैं यहीं रहूँगा, लेकिन तुम गैब्रियल को लेके यहाँ से चले जाना। तुम्हारा हम एक प्लान बनाते हैं कि तुम डूब गए, और कोई फेक डूबने का एक प्लान बनाते हैं, और तुम सबकी मेमोरी उनको वापस देके और तुम चले जाना, लेकिन तुम यहाँ से भाग जाना।
तो जो जोनस होते हैं वो मान जाते हैं। तो वो जो होते हैं ना वो अपनी मेमोरी के थ्रू अपने गिफ्ट के थ्रू एक चीज़ देखते हैं कि एक हिल है, स्नो हिल है और वहाँ पे स्लेड है और वो स्लेड को लेके स्लाइडिंग करके एक घर की तरफ जाते हैं जहाँ पे जो कलरफुल लाइट्स हैं वहाँ पे। वो घर बहुत ही वार्म है और वहाँ पे क्रिसमस ट्री भी है। तो वो उस हिल से उतर के वापस उस घर पे चले जाते हैं। तो ऐसा उनको दिखाई देता है अपने जो उनका मेमोरी का गिफ्ट होता है, ऐसे उनको उस गिफ्ट के थ्रू ये दिखाई देता है। तो जब वो गैब्रियल को लेके भाग रहे होते हैं वहाँ पे, तो वो स्नो हिल पे पहुँचते हैं और उनको स्टावेशन और कोल्ड के जब उन्हें कोल्ड हो जाता है और उन्हें स्टाव होते हैं, वो भूख भूख के मारे तो गिर जाते हैं। तो जब इस नॉवल का एंड होता है ना, वहाँ उनकी आँख खुलती है और उन्हें दिखता है कि वहाँ पे एक स्लेड है और वो स्लेड को लेके जा रहे हैं। तो ये इस नॉवल का एंड है। यहाँ पे जो राइटर है उसने जो एंड है वो क्लियर नहीं किया है। उन्होंने जो रीडर्स है उनके ऊपर छोड़ दिया है कि जो जोनस हैं उनको हाइपोथर्मिया तो नहीं हो गया कि उन्हें ये सब चीज़ें इमेजिन हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो या उनको वो सब जो उन्हें दिखाई दिया था अपनी मेमोरी में तो वो सब रियल है। तो यहाँ पे इसका एंड होता है। इसके बाद इन्होंने लुइस लॉरी ने एक और नावल लिखा, नेक्स्ट ईयर ही उसके एक और नावल लिखा था और उसमें उन्होंने इसमें जोनस की आगे जो जर्नी थी वो बताई कि ये जो इन्होंने देखा था ये हाइपोथर्मिया के दौरान उन्होंने चीज़ें इमेजिन की थी या रियल था। तो अगर आपने वो नावल पढ़ा है, जो इसका नेक्स्ट नावल था उसका नाम मैं भूल गई, तो अगर आपने पढ़ा है उसका नावल है, हाँ उस नावल का नाम है मैसेंजर एंड सन। तो अगर आपने वो नावल पढ़ा है और तो इसमें जोनस का जो ये एंड दिखाया था ये रियल था या इमेजिनेशन था उनका, अगर आपको पता चले तो बताना। और जब मैं ये नावल पढ़ूंगी मैसेंजर एंड सन तब मैं बताऊंगी कि ये इमेजिनेशन था या रियल थी। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय गाइस, बाय बाय।